हेलो फ्रेंड्स, हमारे कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का लेक्चर नंबर 10। आइए देखते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का लेक्चर नंबर 10 पढ़ते हैं। हम अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट अब हम लोग पढ़ेंगे। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट को पढ़ चुके हैं। अब थर्ड हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। आइए देखते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है। तो इट इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग क्रॉप। इसमें क्या होता है कि जो हम क्रॉप को, जो फसल को उगाते हैं, उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन उसे देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। एंड हार्वेस्टेड क्रॉप, और हार्वेस्टेड क्रॉप की जो भी हम कटाई कर लेते हैं, जो फसल लगाते हैं उसके बाद जो कटाई कर लेते हैं, तो उसको क्रॉप को भी रखने के लिए, फसल को रखने के लिए, क्रेल्स जैसे अनाज हो गया, कटाई करने के बाद उसको रखने के लिए भी हम कुछ मेडिसिन को यूज करते हैं रखने के लिए, जिसमें फंगस ना लगे, कोई अदर इंसेक्ट ना खाए। इसी के लिए उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कहते हैं। और कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? जैसे बीड हो गया, इंसेक्ट हो गया, पेस्ट हो गया, डिजाइजेस हो गया, इन्फेस्ट द फील्ड क्रॉप, इन्फेस्ट द फील्ड क्रॉप। बीट जैसे हम फसल में हम लगाए हैं, किसमें, फील्ड में फसल लगाए हैं, उसमें ढेर सारे क्या हो जाते हैं, बीड्स हो जाते हैं, घास उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनको भी हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? क्रॉप प्रोटेक्शन। क्योंकि उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे किससे, कि उसमें घास क्या हो, ना उत्पन्न हो, बीड्स ना उत्पन्न हो, इंसेक्ट उसे खाकर खत्म ना करे। क्योंकि प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यील्ड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इन सब से भी हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। पेस्ट भी से भी क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। डिजाइजेस से भी क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इन्फेस्ट द फील्ड क्रॉप, इट कैन बी कंट्रोल बाय द अडॉप्टिंग मेथड। हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इस मेथड का क्या कर सकते हैं, अनुकूल करके क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, टू ग्रो रेजिस्टेंस वैरायटी। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, रेजिस्टेंस वैरायटी को ग्रो करना चाहिए अर्थात फील्ड में लगाना चाहिए। क्योंकि अब कई वैरायटियां रेजिस्टेंस आ गई हैं हमारे फील्ड को, हमारे मार्केट में, उसी को हमें क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। सेकेंड क्या है, ऑप्टिमम दी टाइम ऑफ द स्विंग द क्रॉप। हमें क्रॉप को अच्छे समय पे लगाना चाहिए, ना ज्यादा आगे लगा देना चाहिए, मीन्स बहुत जल्दी न लगा देना चाहिए, ना ज्यादा बहुत पछड़ के लगाना चाहिए, बहुत पीछे लगाना चाहिए, लास्ट में। थर्ड क्या है, डीप प्लाउडिंग, और हमें गहरी जुताई करनी चाहिए समर में, तो किल द बीट्स एंड पैथोजेंस। बीट्स मतलब खरपतवार को मारने के लिए, और पैथोजेंस जो जर्म्स कीटाणु है उनको मारने के लिए। एग्जाम्पल, समर प्लाउइंग। समर प्लाउइंग मतलब क्या करना चाहिए, गर्मी में जुताई करना चाहिए। अब आइए देखते हैं बीट कंट्रोल क्या होता है। बीट कंट्रोल, हम घास पात को कैसे कंट्रोल करेंगे, जो घास होता है उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, जो हमारे फील्ड में क्या हो जाता है, उग जाता है, हमारी फसल में उगता है। तो बीट आर अनवांटेड प्लांट। बीट क्या है, अनवांटेड प्लांट है, विच ग्रो देयर ओन अलोंग विथ क्रॉप, जो क्रॉप के साथ में क्या हो जाता है, उग जाता है, हमारी फसल के साथ में बीट उगता है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, जेंथेनियम हो गया, जिसको क्या कहते हैं, गोखरो कहते हैं। पैथोनियम हो गया, क्या हो गया, पैथेनियम हो गया, पार्थेनियम हो गया। पार्थेनियम को क्या कहते हैं, गाजर घास कहते हैं। क्या कहते हैं, गाजर घास कहते हैं। और क्या हो गया, साइफेनियस हो गया, साइफेनियस रोटेंडस हो गया, उसको क्या कहते हैं, मोथा कहते हैं। क्या कहते हैं, मोथा कहते हैं। अब आइए देखते हैं सेकंड के, नेक्स्ट क्या है, द ग्रोथ ऑफ द बीड्स इज हार्मफुल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब क्या करते हैं कि जो ग्रोथ हो जाती है बीड्स की, वो हमारे फसल के क्या होता है, हानिकारक होता है, हमारे फसल के लिए हानिकारक होता है। क्योंकि उससे क्या हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाती है, और जो न्यूट्रिएंट हमारे सॉइल में रहती है उनको भी वो क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारी फसल क्या हो जाती है, लो यील्ड होती है। फर्स्ट क्या है, दी बीड्स कंज्यूम ए लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट। बीड क्या कर लेता है, ढेर सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड सनलाइट को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एंड वाटर को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करना है। एंड फर्टिलाइजर्स, और जो उर्वरक हम डालते हैं, खाद डालते हैं, केमिकल
न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हैं, उसको भी क्या कर लेता है, घास बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। एंड देयर बाय रिड्यूसिंग क्रॉप प्रोडक्शन, और इससे क्या हो जाता है, क्रॉप का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है अर्थात घट जाता है। सेकंड क्या है, इट ऑक्यूपाइज स्पेस मींट फॉर क्रॉप देयर बाय द रिड्यूसिंग क्रॉप एल्ड, और ये क्रॉप के बीच में जो जगह होता है उसमें क्या हो जाती है, जब घास हो जाती है तो इसकी स्पेस में क्या हो जाता है, इसको स्पेस को क्या कर लेता है, घास होकर ऑक्यूपाई कर लेता है, क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, जिससे हमारी फसल क्या हो जाती है, उसको जगह कम पड़ जाती है किसको, फैलने के लिए और अच्छे से ग्रो करने के लिए। इससे क्या हो जाती है, हमारी जो एल्ड होती है कम हो जाती है, और लो क्वालिटी ऑफ फूड गेन, और हमें क्या मिलता है, लो क्वालिटी का फूड गेन मिलता है। थर्ड क्या है, द वीट स्प्रेड्स वेरी फास्ट बिकॉज दे प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सीड, बीट क्या होती है, बहुत तेजी से स्प्रेड होती है, फैलती है, क्योंकि इसमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में क्या पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सीड पाए जाते हैं, क्योंकि बीट में बहुत ज्यादा सीड पाए जाते हैं, इसलिए बहुत तेजी से फैलती है। अब आगे देखते हैं बीडिंग। बीडिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बीड फ्रॉम द क्रॉप, बीडिंग किसे कहते हैं, ऐसा प्रोसेस जिससे हम क्या करते हैं, क्रॉप में से बीड को रिमूव करते हैं, खत्म करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बीडिंग कहते हैं। क्रॉप्स फील्ड टू कॉल्ड बीडिंग, द प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग बीड फ्रॉम क्रॉप्स फील्ड इज कॉल्ड बीडिंग। फर्स्ट क्या है, इट कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड, हम इसको कितने प्रकार से कर सकते हैं, रिमूविंग बाय द हैंड, हम बीड को कैसे निकाल सकते हैं, हैंड से भी निकाल सकते हैं। और सेकंड क्या है, रिमूविंग बाय द इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम बीट को इंस्ट्रूमेंट से भी निकाल सकते हैं, जैसे खुरपा हो गया, फावड़ा हो गया, इससे सबसे भी क्या करते हैं, बीट को काटते हैं और निकाल देते हैं, ठीक है। होस हो गया, कुदार से भी क्या करते हैं, निकालते हैं। थर्ड क्या है, बाय द यूजिंग केमिकल मेथड कॉल्ड हर्बिसाइड, हर्बिसाइड का भी हम केमिकल मेथड को यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, बीट को कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हर्बिसाइड कहते हैं, और कहीं कहीं भी क्या कहते हैं, वीडिसाइड भी कहते हैं, और कभी क्या कहते हैं, वीडिसाइड भी कहते हैं।